हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारा चैप्टर 7 है उसकी जो त्रिकोणमितीय सरसमीकरण है, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम जो एक्सरसाइज 7.1 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें लिखा है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन सबको सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो जो हमने त्रिकोणमितीय संबंधों के बारे में बात की थी उसमें हमने देखा था कि साइन के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, या किस का फॉर्मूला कॉस के टर्म्स होता है, कॉट के टर्म में होता है, रिलेशन पढ़ा था ना, उसके हेल्प से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि सेक थीटा के पदों में किसका फॉर्मूला होता है, कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का सीधा फॉर्मूला होता है सेक के पदों में। तो वो होता है कॉस का। हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का में, जो हमारा था लाल बटा कक्का LALKKA। तो यहां आता था साइन थीटा, यहां था अपना कॉस थीटा, यहां पे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, ये बटे वाली लाइन होगी, तो 1 बटा सेक। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बेटा लोगों, 1 बटा सेक थीटा। ये कॉस का सीधा सेक के पदों में फॉर्मूला हो गया, सेक के पदों में कॉस का सूत्र आ गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक। ऐसे साइन क्या होता है, 1 बटा कोसेक। टेन क्या होता है, 1 बटा कोट, और कोट क्या होगा, 1 बटा टेन। सेक 1 बटा कोस, कोसेक 1 बटा साइन। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, इनमें संबंध होता है। हम इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। हम त्रिकोणमितीय संबंधों और जो त्रिकोणमितीय सरसमीकरण है उसकी सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो मैं आपको सरल वाली विधि बता रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहा है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सबको सेक के पदों में लिखना है, साइन को भी सेक के पदों में, कोसेक को भी सेक के पदों में, कॉस को भी, टेन को भी और कॉट को भी। तो पहला काम क्या है, हम देखते हैं कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र सेक के पदों में होता है। तो कॉस का सूत्र होता है 1 बटा सेक। अब देखो यहाँ पे कॉस हमें किसका अनुपात बताता है, तो कॉस बताता है आधार बटा कर्ण। ये समकोण त्रिभुज है और ये हो गया थीटा। अब जो कॉस है अपना, तो कॉस हमें किसका अनुपात बताता है, आधार बटा कर्ण। और कॉस का सूत्र क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा। तो सेक के पदों में हो गया कॉस। तो अब साइन, टेन, कॉट और कोसेक को बदलना है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार बटा कर्ण, कॉस बताता है हमें अनुपात आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये हो गया आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 1। तो आधार अपने पास है 1 और कर्ण अपने पास है सेक थीटा। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया और आधार दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करना, हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय या जो अपना बोधायन प्रमेय बोलते इसको, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा जी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण और आधार तो हमारे पास है ना। पहला काम क्या था कि सेक के पदों में किसका सूत्र होता है, तो कॉस का सूत्र होता है। पहले ये देखना है, जब भी पदों में व्यक्त करने वाला प्रश्न आता है तो आपको देखना है कि सेक के पदों में किसका सूत्र होता है, तो कॉस का।
कोसेक के पदों में किसका होता है? तो साइन का। कॉट के पदों में टेन का। अब कॉस किसका अनुपात बताता है? तो आधार बटा कर्ण। आधार हो गया एक, कर्ण हो गया सेक। कॉस होता है ना आधार बटा कर्ण। लंब ज्ञात करना है तो हमने पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से लंब ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो तो कर्ण कितना बेटा जी? कर्ण है सेक, तो स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर लगा दो। आधार कितना है? एक, और एक का स्क्वायर एक ही होता है। ये गया लंब स्क्वायर, स्क्वायर को सट भेजेंगे तो क्या बनेगा? वर्गमूल। आ रहा मजा पढ़ने में? तो लंब बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। ये लंब ज्ञात हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज है, जहां थीटा होता है, थीटा के साथ वाली भुजा क्या होती है? आधार। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमेशा? कर्ण। तो कर्ण हमें कितना दिया हुआ है? सेक थीटा। आधार कितना दिया हुआ है? एक। और लंब हमने ज्ञात किया। लंब कितना अपने पास? लंब है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। और समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार अगर तीनों हमें ज्ञात है तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सेक के पदों में ज्ञात कर लिया। किसके पदों में? सेक के पदों में। जो समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं को हमने सेक के पदों में निकाल दिया। अब ये तीनों सेक के पदों में तो जो भी अनुपात आएगा वो सेक के पदों में ही आएगा। अगर हमें साइन ज्ञात करना है तो साइन किसका अनुपात होता है? लंब बटा कर्ण। यहां से लंब ले लेंगे, यहां से कर्ण ले लेंगे, तो साइन का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, तो साइन किसके पदों में आ जाएगा? सेक के पदों में। तो आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर लिया है। अगर ये तीनों सेक के पदों में तो बाकी वाले सभी सेक के पदों में आराम से ज्ञात हो जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा आ गई तो आप कोई भी अनुपात निकाल सकते हो। हमें निकालना है साइन। तो माय डियर स्टूडेंट, साइन किसका अनुपात बताता है? तो साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। कितना लंब? लंब है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा कर्ण। कर्ण कितना है? सेक थीटा। ये साइन ज्ञात हो गया। साइन को हमने सेक के पदों में लिख लिया, कॉस को पहले लिख लिया था। अब कोसेक, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटा कर्ण। कोसेक क्या होता है बेटा जी? कर्ण बटे लंब। साइन के उल्टा करोगे साइन के मान को तो कोसेक का मान बन जाएगा, और कोसेक के मान को पलटोगे तो वो साइन का मान बन जाएगा। अब साइन इतना है तो कोसेक क्या होगा? तो कोसेक होगा सेक थीटा। इसको पलट दो। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण ये रहा, लंब ये रहा। यहां तक किसी को डाउट है कि बेटा जी? तो कोसेक भी सेक के पदों में ज्ञात हो गया, साइन भी हो गया। अब हमें टेन ज्ञात करना है, तो टेन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। कोई डाउट यहां पे? इतना रब कर रहा है ना। अब टेन तो लाल बटा कक्या, या पाकिस्तान भूखा वैसा हिंदुस्तान हरा भरा से। टेन हमें किसका अनुपात बताता है? लंब बटा आधार का। टेन हमें लंब बटे आधार का अनुपात बताता है। लंब कितना है? लंब है अपने पास रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। लंब बटे आधार, आधार कितना है? एक। वैसे बटा में एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का भाग देते तो वही संख्या आती है। आ रहा क्या विद्यार्थी समझ में? अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है टेन का उल्टा। टेन का पलट दो टेन के मान को, तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार बटा लंब। आधार कितना है? एक। लंब कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कर लिया। बहुत ही सरल प्रश्न था। देखो साइन को हमने सेक के पदों में लिखा है, कोसेक को भी सेक के पदों में व्यक्त किया, और टेन और कॉट को लिया, और कॉस को पहले से कर लिया था। और सेक तो सेक ही, वो तो पहले से ही सेक के पद नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो बहुत ही सरल प्रश्न था। इसकी दूसरी विधि क्या है?
वो हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से हल करते हैं। बहुत ही सरल था ना। पहले हमने आधार, कर्ण और लंब तीनों को सेक के पदों में लेकर आ गए। कोई डाउट यहाँ पे? ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं। जहां पे नहीं समझ आया बैक किया, वापस देख लिया। अब जो अपना दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा है थीटा के लिए, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है दूसरा प्रश्न, आप बुक से पूरा देख लेना। क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। कि जो साइन, सेक और टेन है उसको हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अब तीन को बदलना कॉट के पदों में। पहले प्रश्न में तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त किया था, और जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें हमें केवल साइन, सेक थीटा और टेन थीटा इन तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अब देखते हैं भाई, ये कह रहा है कि साइन, सेक और टेन इन तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। अब पहले हम देखेंगे किसका फॉर्मूला कॉट के पदों में होता है। तो यहां से देखो, साइन का होता है 1/cos, cos का होता है 1/sec, टेन का होता है 1/cot। तो टेन का होता है ना कॉट के पदों में, कॉट होता है 1/10। तो जो टेन है, टेन थीटा का फॉर्मूला, उसका सूत्र होता है 1/cot। ये देखो यहाँ टेन या कोई संख्या नहीं, एक होगा तो 1/cot। तो टेन का फॉर्मूला, टेन का सूत्र कॉट के पदों में होता है। पहला काम ये है कि जिसके पदों में व्यक्त कर रहे हैं, पहले था सेक के पदों में था, दूसरा प्रश्न है कॉट के पदों में। तो जिसके पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम व्यक्त कर रहे हैं, हमें देखना है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला उसके पदों में होता है। या कॉट है तो हमें देखना है कॉट के पदों में किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। तो टेन थीटा बराबर होता है 1/cot। हमें सबको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। इस कॉट में तो हमें देखना है कि किसका फॉर्मूला, किसका सूत्र कॉट के पदों में होता है। तो टेन का, इस लाल बटा का से कॉट होता है 1/10 और टेन होता है 1/cot। तो टेन को मैंने कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया। यह लिखा ना कि साइन, सेक और टेन तीनों को कॉट के पदों में लिखो। तो मैंने टेन को कॉट के पदों में लिख लिया। अब मुझे साइन और सेक को लिखना है। अब देखो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, वही तरीका पहले वाला है अपना। यहाँ थीटा रख देंगे। अब टेन किसका अनुपात, ये तो संबंध है, ये तो रिलेशन है। टेन होता है 1/cot और अनुपात किसका बताता है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब है 1, आधार है cot थीटा। तो लंब हो गया 1, टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, 1, आधार हो गया cot। क्या ज्ञात करना है, कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया cot, और हमें क्या देना, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से cot थीटा बराबर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार, इसको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। आधार कितना है, आधार है cot थीटा। लंब कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, cot का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर ना, स्क्वायर देगा। अब इस वर्ग को बराबर किस तरह दे दो, क्या बनेगा, वर्गमूल। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपके पास वर्गमूल cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये कर्ण ज्ञात हो गया। और जब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है तो हम कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, कर्ण, लंब और आधार, तो आप लाल बटा का में 3 होता है। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है, उस पे लागू होती है। तो लंब, आधार, कर्ण अगर ज्ञात है तो हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और हमने लंब, आधार और कर्ण तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त किया। तो साइन, कोसेक जो भी प्राप्त होगा वो हमें कॉट के पदों में ही प्राप्त होगा। हमने टेन को कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब हमें साइन और सेक को करना है। तो साइन हमें किसका अनुपात बताता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन का अनुपात कैसे निकालते हैं? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये मैंने साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया। अब सेक को करना है, तो सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है ये दो घेरा सेक, ये सेक है ना। तो सेक हमें किसका अनुपात बताता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? ये रहा कर्ण, कर्ण है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और आधार कितना है? आधार है कॉट थीटा। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तेरा कर्ण ये रहा आधार। ये मैंने सेक को कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया। तो हमने टेन, साइन और सेक तीनों को सेक के पदों में कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया है। बहुत ही सरल विधि थी ये। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है कि जिसके पदों में व्यक्त करना हो तो आप उस त्रिकोण में, हमें यहाँ पे कॉट के पदों में व्यक्त करना था, यहाँ सेक के पदों में व्यक्त करना था। तो लंब, आधार और कर्ण तीनों को कॉट के पदों में लेके आ गया, फिर हमने कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा जी? बहुत ही सरल एक्सरसाइज है ये। थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले ध्यान से देखने हैं। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। अब हमें त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको पहले तो त्रिकोणमितीय संबंध याद होना जरूरी है और तीनों सरसमीका याद होना जरूरी है। ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास। तीसरा प्रश्न कराने से पहले हमें आपको एक बार त्रिकोणमितीय सरसमीका थोड़ी वापस बता रहा हूं। जब भी हमें कोई भी सरसमीका सिद्ध करनी हो, पहला काम क्या है? उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना और दी गई सरसमीका को साइन कॉस में बदलना, और जहां भी स्क्वायर आता है वहां आपको सरसमीका लगानी है। मैं एक बार वापस बता रहा हूं। पहली सरसमीका है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सरसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन ज्ञात करना हो इसको सर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ज्ञात करना हो तो साइन को सर भेज दो, बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दूसरी सरसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी या दूसरी सरसमीका। तीसरी सरसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको तीनों सरसमीका याद है और त्रिकोणमितीय संबंध याद है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा कोसेक, कॉस क्या होता है? 1 बटा सेक, टेन क्या होता है? 1 बटा कॉट, कॉट क्या होता है? 1 बटा टेन, सेक क्या होता है? 1 बटा कॉस, कॉसेक क्या होता है? 1 बटा साइन। और दो फॉर्मूला और है, देखो साइन का फॉर्मूला 1 बटा कोसेक, कोसेक का साइन के पदों में क्या होता है? तो कोसेक बराबर क्या होगा? 1 बटा साइन। सेक क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। टेन का साइन और कॉस के पदों में सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसको उल्टा कर दो तो कॉट बन जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद है तो पूरी 7.1 बहुत ही सरल हो जाएगी आपके लिए। देखो 1 2 3 4 चार ये फॉर्मूले और 1 2 और 3 ये सरसमीका। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आपको त्रिकोणमिति की 7.1 जो प्रश्नावली है वो आपको बहुत सरल लगेगी, बहुत सरल। कोसेक का साइन के पदों में सूत्र क्या होता है? 1 बटा साइन। सेक का क्या होता है? 1 बटा कॉस। टेन का क्या होता है? साइन बटा कॉस। और टेन का याद है तो कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा कॉस बटा साइन। ये टेन का साइन और कॉस के पदों में सूत्र है, ये कॉट का है, ये सेक का, ये कोसेक का है, ये सरसमीका है। तो ये याद है तो हम 7.1 के बाकी वाले प्रश्न बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं इसका तीसरा प्रश्न, 7.1 का तीसरा सवाल। जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है इसका तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हमें लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें लिखा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। हमें इसको सिद्ध करके ये लाना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। हाउ टू बोथ इक्वल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल कैसे है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। इसकी राइट हैंड साइड है, हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। तो जब भी कोई त्रिकोणमितीय सरसमीकरण आपको सिद्ध करनी हो तो माय डियर स्टूडेंट, पहला काम क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो और उसको साइन कॉस में बदलो। कोई कॉमन आ रहा तो कॉमन लो, या सरसमीकरण लग रही है तो सरसमीकरण लगाओ। पहला काम है दी गई सरसमीकरण की लेफ्ट साइड लेना, एलएसएस लो उसकी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो पहला काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेना। तो लेफ्ट साइड है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कोई कॉमन आया तो कॉमन लेना, स्क्वायर है तो सरसमीकरण लगानी, या फिर इसको साइन कॉस में, पहला काम होता है साइन कॉस में बदलना। अब यहाँ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप। देखो बेटा यहाँ प्लस का निशान है तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये पहला पद ये दूसरा पद, और दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, cos स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी cos स्क्वायर का भाग जा रहा है, इसमें भी cos स्क्वायर का भाग जा रहा है। जो संख्या दोनों पदों में उपस्थित होती है उसे बोलते हैं कॉमन संख्या। तो यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन आ गया, तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। देखो बेटा यहाँ भी cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, ये पहला पद है प्लस आ गया तो ये दूसरा पद बन गया। यहाँ निशान ही ना प्लस माइनस का, जब भी बीच में प्लस माइनस का निशान आता है तो अलग अलग पद बनते हैं और हम पदों में से कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो अलग पद बनता। अभी गुणा में ना, तो गुणा में और भाग में केवल एक पद ही होता है, वो ये पहला पद ये दूसरा पद। अगर मैं और लिखता गया तो और अलग पद बनता। यहाँ भी cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, मतलब कि दोनों पदों में cos स्क्वायर का भाग जा रहा है। दोनों पदों में से हम cos स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन आ गया, तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ से ये तो कॉमन आ गया तो यहाँ कितना रहेगा, cot स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हमारी तीसरी सरसमीकरण है। मैंने आपको 3 सरसमीकरण लिखाई ना, तो ये तीसरी सरसमीकरण है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में, ये हमारी तीसरी सरसमीकरण है। जहां भी स्क्वायर आता है वहां आपको सरसमीकरण लगानी है। तो हमारी तीसरी सरसमीकरण क्या होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। जो हमारी तीसरी सरसमीकरण वो क्या होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cosec स्क्वायर के। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ कोई निशान है तो गुणा का निशान, 1 प्लस cot स्क्वायर हमारी तीसरी सरसमीकरण है, ये हमारी तीसरी सरसमीकरण है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर। सूत्र हो गया ना यहाँ का cosec। अब cosec का सूत्र क्या होता है, साइन cos में बदलोगे तो cosec थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। ये था cosec, भाई cosec होता है 1 बटा साइन, ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, गुणा कर दो 1 इंटू cos स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थी। इसको 1 से गुणा किया, cos स्क्वायर इंटू 1 cos स्क्वायर आ गया। अब एक सूत्र बन गया, देखो मैंने आपको सूत्र लिखा है tan और cot का। तो cot का सूत्र क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ये जो cos बटा साइन, ये किसका सूत्र होता है, cot का। तो cos बटा साइन क्या होता है, cot थीटा, और दोनों ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी क्या देगा, स्क्वायर। भाई cos बटा साइन क्या होता है, cot थीटा का सूत्र होता है ना, तो cos बटा साइन होता है cot थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया। ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड, ही हमें लाना था। यहाँ तो डाउट है क्या, बहुत ही सरल प्रश्न था, कॉमन ले लिया, ये सरस में बन गई, बन गया cosec स्क्वायर। cosec होता है 1 बटा साइन, गुणा किया तो cos बटा साइन बन गया, और cos बटा साइन क्या होता है, cot स्क्वायर
थीटा, ये हमें लाना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? बहुत ही सरल प्रश्न था। आ रहा बेटा समझ में? आपको तीनों सरसनेगा याद करनी है, उसको समझना है अच्छी तरह से, और आपको लाल बट्टा कक्का से इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो आपको देखना है। तो आगे के जो प्रश्न होंगे ना वो बहुत सरल तरीके से हो जाएंगे। किसी को डाउट नहीं है? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।